हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल आरके स्टडी ग्रुप। आज हम प्रोबेबिलिटी की 15.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं। मलिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मलिनी एक बच्ची, एक लड़की है जो क्या कर रही है, बैग के अंदर कुछ देखे बगैर ही वो क्या कर रही है, एक कैंडी उठा रही है। What is the probability that she takes out an orange flavored candy? हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी बताना है, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी की प्रोबेबिलिटी बताना है। सेकेंड, अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। तो आइए एक बार और देखते हैं क्या लिखा है। अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं। लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं। मलिनी टेक्स आउट एन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मलिनी क्या कर रही है, बैग के अंदर कुछ देखे बगैर ही वो क्या कर रही है, एक कैंडी उठा रही है। What is the probability that she takes out? हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। किसकी? पहली प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है, एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। हमें बताना है कि मलिनी जो कैंडी निकाली है, बैग से जो निकाल रही है, उसके अंदर ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। और सेकंड, हमें क्या बताना है, अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। बताना है हमें जो मलिनी कैंडी निकाल रही है, उस कैंडी जो निकाल रही है उसमें लेमन फ्लेवर्ड की कैंडी की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, हमें ये बताना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि बैग में कौन से टाइप की कैंडी है। बैग में सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है। तो लिखेंगे आंसर, इसका लिखेंगे वी नो दैट, आंसर लिखेंगे वी नो दैट द बैग only contain lemon flavored candies। हमें पता है कि बैग में सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडीज ही हैं। सो द नंबर ऑफ orange flavor candies is equal to 0। क्योंकि बैग में सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर की ही कैंडी है, इसलिए द नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी क्या हो जाएगा, 0। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमें लेमन फ्लेवर का एक भी आउटकम नहीं मिल रहा है, इसीलिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। अब सेकंड है, सेकंड में हमें लेमन फ्लेवर कैंडी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि बैग में सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर की ही कैंडीज हैं, तो इसलिए लिखेंगे एज देयर आर ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। बैग में सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडीज ही हैं, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी इज इक्वल टू 1। यहां पे हम 1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जितनी भी कैंडी है वो सब की सब लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ही है। मलिनी कोई भी कैंडी उठाएगी तो उसे लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ही मिलेगी। ये श्योर इवेंट है। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। और यहां पे इम्पॉसिबल इवेंट था,
क्यों? क्योंकि एक भी ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी बैग में नहीं थी, इसलिए नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी 0। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये क्या था? इम्पॉसिबल इवेंट था। एक भी आउटकम हमें ऑरेंज फ्लेवर्ड का नहीं मिला, इसलिए यहां पे 0। और यहां पे सारी की सारी कैंडीज लेमन फ्लेवर्ड है, इसीलिए यहां पे लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज की प्रोबेबिलिटी हमें क्या मिलेगी? 1। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखते हैं। इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स के ग्रुप में द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग सेम बर्थडे। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। बोल रहा है कि 3 स्टूडेंट्स हैं ग्रुप में, उनमें से 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम नहीं है। वापस देखते हैं। इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 स्टूडेंट्स हैं, एक ग्रुप में 3 स्टूडेंट्स हैं, उस ग्रुप में 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम नहीं है और दोनों स्टूडेंट्स के बर्थडे सेम ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है? 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे? हमें बताना है कि 2 स्टूडेंट्स के बर्थडे सेम होंगे तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 2 स्टूडेंट्स के बर्थडे सेम ना होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। हमें बताना है कि 2 स्टूडेंट्स के बर्थडे सेम होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहां पे ये 2 इवेंट्स हैं और ये दोनों इवेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं और हमें कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की क्या दी हुई है? प्रोबेबिलिटी दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लेट कर लेते हैं। लेट लिखेंगे, लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स not having same birthday is equal to PE dash। PE dash मतलब not E, ये कॉम्प्लीमेंट्री के लिए यूज होता है। तो 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.99 है, तो यहां पे PE डैश की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं? 0.992। PE डैश की वैल्यू हम ले लेते हैं 0.992। हमें फाइंड आउट क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे ना, तो हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स having same birthday। इसको हम क्या ले लेते हैं? PE ले लेते हैं और यही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये इवेंट और ये इवेंट, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालने का एक ही फॉर्मूला बताया था मैंने। फॉर्मूला क्या था? PE प्लस PE डैश इज इक्वल टू 1। ये हमारा फॉर्मूला था। PE हमको निकालना है, PE हमें निकालना है और PE डैश की वैल्यू दी हुई है 0.992 इज इक्वल टू 1। Therefore PE इज इक्वल टू 1। 0.992 इसको हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो माइनस 0.992 हो जाएगा। Therefore PE इज इक्वल टू 1 में से 0.992
1 में से 0.992 जाएगा तो आंसर आएगा 0.008। आंसर आएगा 0.008। ये प्रोबेबिलिटी हमें मिल गई। किस चीज की प्रोबेबिलिटी मिली? द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे, पीई की वैल्यू क्या मिली? 0.008। ये प्रोबेबिलिटी है कि 2 स्टूडेंट्स का सेम बर्थडे होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। सेम ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.992 था और सेम होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.008। यहां पे 2 कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स थे। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का फॉर्मूला हमने लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल्स हैं एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। हम बैग में से कोई भी एक बॉल क्या कर रहे हैं? रैंडमली निकाल रहे हैं। ठीक है, सिलेक्ट कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड? फर्स्ट हमें बताना है कि जब हम उस बैग में से रैंडमली कोई एक बॉल निकालेंगे तो वो बॉल क्या होगा? रेड होगा। उसकी प्रोबेबिलिटी हमें बताना है। सेकंड है नॉट रेड, मतलब हम जो रैंडमली बॉल निकाल रहे हैं बैग में से वो रेड बॉल नहीं है। उसकी प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल ना होने की प्रोबेबिलिटी हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, आंसर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं? 3 + 5 = 8 बॉल्स। टोटल 8 बॉल्स हैं। ठीक है, तो पहला हमें क्या कैलकुलेट करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, इज इक्वल टू, तो टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल कितने हैं? 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं? 8। तो ये हमें क्या मिल जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल हमें मिल जाएगी 3/8। क्योंकि हमारे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में बताया था कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहां पे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करना है। तो टोटल रेड बॉल कितने हैं? 3 ऊपर लिख देंगे और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं? 8 नीचे लिख देंगे। तो 3/8 क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल हो जाएगी। इसी तरह से हम सेकेंड कैलकुलेट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल हमें कैलकुलेट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का हमारे पास एक फॉर्मूला है और उसी फॉर्मूले से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल कैलकुलेट करेंगे। लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या है? 3/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल इज इक्वल टू 1। देयरफॉर यहां पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल इज इक्वल टू 1। ये 3/8 यहां पे प्लस में है, हम इस साइड लेके जाएंगे तो -3/8 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। 1 - 3/8, यहां पे कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 8 × 1 = 8 माइनस 1 × 3 3, फिर 1 × 8 8, 8 में से 3 जाएगा तो 5/8। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 5/8। देयरफॉर
प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल हमें क्या मिलेगी 5/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल हमें क्या मिली थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल हमें मिली थी 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल क्या मिलेगी 5/8। याद रखना प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल हमने कैलकुलेट किए, फिर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के फॉर्मूले में डाल दिए और फिर इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल कैलकुलेट कर लिए। इसको मेरे पास यहां जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहां पे इसको सॉल्व कर दिया। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आई होप आप सब लोग को समझ में आया रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। एक बॉक्स है उसमें 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 व्हाइट मार्बल्स हैं और 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। 1 मार्बल इट इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। हम उस बॉक्स में से एक मार्बल क्या कर रहे हैं, रैंडमली कोई भी एक मार्बल निकाल रहे हैं। एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर 5 रेड, 8 व्हाइट एंड 4 ग्रीन मार्बल्स हैं, ठीक है। और उस बॉक्स में से हम एक मार्बल, कोई भी एक मार्बल हम क्या कर रहे हैं, बॉक्स से बाहर निकाल रहे हैं। What is the probability that the marble taken out will be red, white, not green? हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जो हम मार्बल निकाल रहे हैं वो रेड है, रेड की प्रोबेबिलिटी निकालना है। जो मार्बल निकाल रहे हैं अगर वो व्हाइट है तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी निकालना है, अगर नॉट ग्रीन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं। लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 5 रेड, 8 व्हाइट प्लस 4 ग्रीन। 5 + 8 13, 13 + 4 17। टोटल 17 मार्बल्स हैं हमारे पास। टोटल बॉक्स में कितने मार्बल्स हैं, उस बॉक्स में 17 मार्बल्स हैं। हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स के लिए हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल इज इक्वल टू टोटल रेड कलर की मार्बल कितनी है 5 हम ऊपर लिखेंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितनी है 17। ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल। क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर रेड मार्बल कितने हैं 5 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब टोटल मार्बल्स कितने हैं 17। तो 5/17 हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फॉर रेड मार्बल्स। अब सेकेंड हम क्या कैलकुलेट करेंगे, प्रोबेबिलिटी फॉर व्हाइट मार्बल्स। तो प्रोबेबिलिटी फॉर व्हाइट मार्बल्स के लिए भी सेम फॉर्मूला, व्हाइट मार्बल्स सेम फॉर्मूला है हमारा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल्स के लिए भी सेम फॉर्मूला है, ऊपर क्या लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स मतलब व्हाइट कलर के कितने मार्बल्स हैं 8 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं 17। तो 8/17 क्या हो जाएगा हमारा व्हाइट मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब थर्ड हमें कैलकुलेट करना है नॉट ग्रीन। नॉट ग्रीन के लिए हम सबसे पहले ग्रीन मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, फिर नॉट ग्रीन। पहले कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो जाएंगे और फिर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का फॉर्मूला लगा के हम नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स कितने हैं 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स क्या है हमारा 17। अब हमें निकालना है
प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स इज इक्वल टू 4/17। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल्स। अब लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल हमें क्या मिली 4/17 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल इज इक्वल टू 1। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल इज इक्वल टू 1। ये 4/17 राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो -4/17 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 1 सा 17 माइनस 1 इंटू 4 अपॉन 1 इंटू 17। अब 17 में से 4 जाएगा तो 13 बचेगा और अपॉन 17। यही है हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल। सबसे पहले हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल निकाले, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल कैलकुलेट कर लिए। इस तरीके से हमें आंसर मिल गया। पहले हमने निकाला था प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल, फिर सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल, ये दोनों आराम से निकल गए थे। हमें पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन के लिए हमने पहले ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी निकाली, फिर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का फॉर्मूला अप्लाई किया और फिर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल्स कैलकुलेट कर ली। आई होप आप सब लोग को समझ में आया रहेगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन। 50 पैसे के 100 कॉइन्स हैं पिगी बैंक में। 51 रुपी कॉइन, 1 रुपए के 50 कॉइन है पिगी बैंक में। 22 रुपीज कॉइन, 2 रुपए के कॉइन पिगी बैंक में है एंड 10 5 रुपी कॉइन और 10 5 रुपए के कॉइन पिगी बैंक में हैं। मतलब एक पिगी बैंक है, पिगी बैंक मतलब मनी बैंक जो पिग शेप का होता है, जो बच्चे लोग जिसके अंदर पैसे जमा करते हैं। उस पिगी बैंक में, मनी बैंक में 50 पैसे के कॉइन है, 51 रुपए के कॉइन है, 22 रुपीज के कॉइन है, 10 5 रुपीज के कॉइन है। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन। मतलब जब हम पिगी बैंक को उल्टा कर देंगे, ऊपर होल होता है, जब हम ऊपर होल होता है, बॉक्स जो रहता है उसके ऊपर क्या होता है, होल होता है, उसी में से हम पैसे क्या करते हैं, बैंक में, पिगी बैंक में डालते हैं। लेकिन अगर हम उसी बॉक्स को उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, कॉइन क्या होगा, नीचे की तरफ फॉल होगा। तो यहां पे कह रहा है कि जब हम पिगी बैंक को उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, एक कॉइन क्या होगा, फॉल होगा, नीचे की तरफ आएगा। If it is equally likely that one of the coin will fall when the bank is turned upside down, what is the probability that coin will be 50 paise coin, will not be 5 rupee coin? यहां पे हमें दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है कि अगर हम पिगी बैंक को टर्न करके उल्टा कर देंगे तो उसमें से जो कॉइन निकलेगा 50 पैसे का कॉइन निकलेगा और 50 पैसे कॉइन निकलने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करना है। सेकंड, हमें 5 रुपए कॉइन की प्रोबेबिलिटी नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करना है। मतलब
यहां पे हमें दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, 5 पैसे कॉइन, नॉट बी 5 रुपी कॉइन। ठीक है, पिगी बैंक में से जब हम पिगी बैंक को उल्टा करेंगे, टर्न करेंगे, तो उसमें से 50 पैसे का भी कॉइन निकल सकता है, 1 रुपी का कॉइन भी निकल सकता है, 2 रुपी कॉइन भी निकल सकता है, 5 रुपी कॉइन भी निकल सकता है, कोई भी कॉइन निकल सकता है। लेकिन हमें पूछ रहा है 50 पैसे के कॉइन की प्रोबेबिलिटी एंड नॉट 5 रुपीज कॉइन प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पिगी बैंक में टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 150 पैसे के कॉइन है, तो 100 कॉइन 50 पैसे के हैं, 50 1 रुपी के कॉइन है, 100 प्लस 50, 20 2 रुपी के कॉइन है, प्लस 10 5 रुपी के कॉइन है, 100 प्लस 50 150 प्लस 20 170 प्लस 10 क्या हो जाएगा, टोटल 180 कॉइन्स। पिगी बैंक में टोटल 180 कॉइन्स हैं। अब हमें पहली प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, विल बी अ 50 पैसे कॉइन। तो हमें 50 पैसे कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टोटल 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं। 50 पैसे कॉइन्स टोटल 100 कॉइन्स हैं। तो हम ऊपर लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स में 100 और नीचे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में मतलब टोटल कॉइन्स क्या है, 180 है, तो हम नीचे 180 लिखेंगे। ऊपर टोटल नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स लिखेंगे, 0 0 कट जाएगा, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18 इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगी, प्रोबेबिलिटी 5/9। 5/9 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन। ठीक है, हमें मिल गई 5/9। सेकेंड हमें क्या कैलकुलेट करना है, विल नॉट बी अ रुपी 5 कॉइन, 5 रुपी कॉइन, नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन मतलब हमें सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपी कॉइन फाइंड आउट करना है। तो हम पहले 5 रुपी कॉइन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। रुपी 5 कॉइन हम फाइंड आउट करेंगे। अब देखेंगे टोटल नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स कितने हैं। 5 रुपी ऑफ कॉइन्स कितने हैं, टोटल 10, हम ऊपर 10 लिख देंगे, अपॉन टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 180, 0 0 कट जाएगा, क्या मिलेगा 1/18। ये क्या है, 5 रुपी कॉइन के प्रोबेबिलिटी है। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपी कॉइन। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपी कॉइन। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपी कॉइन्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपी कॉइन इज इक्वल टू 1। ये प्रोबेबिलिटी, ये क्या है, 5 रुपी कॉइन एंड नॉट 5 रुपी कॉइन की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करना है। तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हमेशा इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपी कॉइन क्या है, 1/18 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपी कॉइन इज इक्वल टू 1। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रुपी 5 कॉइन इज इक्वल टू 1। 1/18 इधर प्लस में है, इसको हम इधर राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो 1/18 माइनस में हो जाएगा। अब यहां पे 1/18 है, इधर 1 है, तो यहां पे 1 के नीचे भी 1 ले लेते हैं। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 18 1 सा 18 माइनस 1 इंटू 1, यहां माइनस इसलिए माइनस 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 18 इज इक्वल टू 18 में से 1 जाएगा तो 17 अपॉन नीचे क्या है 18। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रुपी 5 कॉइन, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपी कॉइन क्या मिल गई हमें 17/18। ये हमारा फाइनल आंसर है। हमने सबसे पहले
प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन निकाल लिया 5/9। फिर उसके बाद हमें फाइंड आउट करना था नॉट 5 रुपी कॉइन, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना था नॉट 5 रुपी कॉइन की। तो पहले हमने 5 रुपी कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकाल लिया 1/18। फिर उसके बाद नॉट 5 रुपी कॉइन फाइंड आउट करना था, तो 5 रुपी कॉइन की प्रोबेबिलिटी नॉट 5 रुपी कॉइन इज इक्वल टू क्या लिखे 1। 5 रुपी कॉइन की प्रोबेबिलिटी होती 1/18 प्लस नॉट 5 रुपी कॉइन इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपी कॉइन इज इक्वल टू 1 और 1/18 यहाँ पे प्लस में, इधर लेके गए माइनस में हो गया। इसको क्या किया हम लोग ने 18 1 सा 18 लिख दिए माइनस 1 into 1 अपॉन 1 into 18, 18 में से 1 जाएगा 17 और नीचे क्या है 18। यह है हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। हमने यहां पे भी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का फॉर्मूला यूज किया। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट 5 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो, कोई भी डाउट हो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप आज का हमारा ये सेशन आपको पसंद आ रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाय, थैंक यू।